गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज ही आपका प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 में जितने भी सवाल दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 1.3 में बच्चे जितने भी सवाल दिए गए हैं, इन सभी सवालों को हम लोग करने वाले हैं। तो जरा सबसे पहले आप लोग यह बता दीजिए, क्या आप लोग को मेरी आवाज सही से पहुंच रही है या नहीं? फटाफट से आप लोग यस सर लिखकर कमेंट कर दीजिए। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, आप सबको भी मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या आप लोग को मेरी आवाज सही से पहुंच रही है? आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आज की क्लास को आप लोग सीरियसली लेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। फटाफट से बच्चे आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी आज के क्लास का पूरा लाभ ले सके। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर, साउंड सही से मिल रही है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस टॉपर बैच के बारे में जान लीजिए। सर यह टॉपर बैच क्या है? देखिए, टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे जब आप लोग जाएंगे तो वहां पे आप लोग 10th के लिए कोर्स मिलेगी। देख, आपको बोर्ड में अच्छे नंबर से पास करना है या आपको टॉपर बनना है, तो बच्चों आप लोग को सभी विषय की जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। तो जबरदस्त तैयारी आपको टारगेट बोर्ड के टॉपर बैच में कराया जाएगा। तो सर इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो आपको तो डेली लाइव क्लास मिलेंगे, डेली लाइव क्लास, उसके बाद वीडियो क्लास मिलेंगे, डाउट क्लास भी आपकी ली जाएगी, बिहार टॉपर का हैंड नोट मिलेगा। जो बच्चे इस साल बिहार टॉपर की बने हैं उनका हैंड नोट मिलेगा आपको। नोट्स और स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा और वीकली टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। सर इसका प्राइस कितना है? तो बच्चों इसका जो प्राइस है वह 999 यानी कि लगभग 1000 रुपए है। क्या आप सभी बच्चे जुड़ चुके हैं? क्लास की शुरुआत की जाए, फटाफट से बताइए। चलिए बच्चे, आज की क्लास की हम लोग जबरदस्त शुरुआत करते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से आज की क्लास को करेंगे, बहुत ही ध्यान से आज की क्लास को आप लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले यह बताइए, सबसे पहले अपरिमेय जो आपका प्रश्नावली 1.3 है, 1.3 प्रश्नावली है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और थर्ड क्वेश्चन में भी, थर्ड नंबर जो सवाल है उसमें भी 3 क्वेश्चन। टोटल आज इन सभी सवालों को हम लोग करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए, यह बता दीजिए, क्या आप लोग जरा इस बात का कमेंट कर दीजिए, क्या आप लोग पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसका आप लोग रिवीजन करके आए हैं नहीं? यह बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए, यह है अपने विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार। इनको तो सबसे पहले यह डाउट आता है, सबसे पहले जो इनका यह डाउट है कि अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय है? तो देखिए, इसका पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो है उसको समझ लीजिए। देखिए, कोई भी संख्या रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। आज के बाद आपका अपरिमेय का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, आज के बाद। चलिए, सभी बच्चे लिख रहे हैं यस सर, उन्होंने रिवीजन करके आया है। रूट पी एक अपरिमेय संख्या होगा यदि पी एक अभाज्य संख्या हो। यह बताइए, मैंने आप लोग को जो प्रश्नावली 1.2 था उसी के शुरू में ही मैंने बताया था कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। एक अभाज्य संख्या हो, जैसे समझ लीजिए
बहुत ही शानदार चीज है। जितने कमजोर से कमजोर बच्चों को यह बात समझ में आ जाने वाली है। रूट पी एक अपरिमेय संख्या कब होगा? जब पी एक अभाज्य संख्या, जो रूट के अंदर जो पी है यह एक क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह बताइए यह 4 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? सर यह एक भाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या तो नहीं है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 भी एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह 7 भी एक अभाज्य संख्या है। और उसी तरह 11 भी एक अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है। और 17 भी एक अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग का मैं उम्मीद करता हूं कि अपरिमेय संख्या कम से कम आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो रूट के अंदर होता है कब अपरिमेय हो जाता है। हमेशा तो कोई जरूरी नहीं कि अपरिमेय हो, जैसे 16 है यह एक भाज्य संख्या है और इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, तो यह तो एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग यह समझते हैं अपरिमेय संख्या का अपरिमेय। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, दशमलव 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 प्रसार। चलो बच्ची तुम खड़ी हो जाओ फटाफट से। नहीं तुम नहीं, तुम्हारे बगल में जो बैठी हो, हाँ खड़े हो जाओ। यह बताओ दशमलव, यह बताओ अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है? फटाफट से आप लोग बता दो, फटाफट से तुम बताओ अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? फटाफट से बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, इनका जवाब आ रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, सर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। बैठ जाओ बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। शांत नहीं, अपरिमेय संख्या का मैंने पूछा था इस बच्ची से, तो उन्होंने जवाब दिया कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्तित। क्यों? देखिए क्यों होता है। रूट मैंने जब पहली क्लास लिया था उसी में मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर 7, इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल इस तरह हम लोग जो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका मालूम है क्या होगा? जब यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वह अशांत अनावर्ती आएगी। इतनी बात क्या आप लोग को समझ में आ गई? सभी बच्चों का अब जवाब आ रहा है अशांत अनावर्ती। जिनका जिनका भी जवाब आ रहा है अशांत अनावर्ती, उनका जवाब बिल्कुल सही है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब बताइए क्या क्या अशांत अनावर्ती संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो नहीं। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या को P बटे में Q, P बटे में Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि अब मान गए कोई भी दशमलव शांत दशमलव संख्या है तो इसे तो बिल्कुल आसानी से इसे परिमेय में बदला जा सकता है। दशमलव को खत्म करके 1 लिख देंगे और जितनी संख्या दशमलव के बाद उसमें 0 लिख देंगे। और अशांत आवर्ती संख्या को भी आसानी से परिमेय में बदला जा सकता है। कैसे परिमेय में बदलेंगे? 3 बटे में 9 लिख देंगे, जितने के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 लिख देते हैं, तो यह परिमेय में बदल जाता है। लेकिन क्या आप लोग इसको परिमेय में बदल सकते हैं? इसको आप लोग परिमेय में बदल सकते हैं? तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती संख्या है। समझ में आ गए? समझ में आ गया? तो अपरिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 भी आप बोल सकते हैं। यह बताइए क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई? कौन सी का जवाब आप लोग नो दे रहे हैं?
एक चीज और समझते हैं, चलिए एक चीज और हम लोग समझते हैं, क्या वह है यह कि अपरिमेय संख्या के बारे में तो हम लोग समझ लिया, अपरिमेय संख्याओं के बारे में तो हम लोग समझ लिया। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा परिमेय और परिमेय और परिमेय, यहां पे थोड़ा मैं गैप देता हूं, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या, संख्या का जोड़ या योग भी बोलते हैं, लेकिन सभी किसी को समझने के लिए मैं जोड़ लिख रहा हूं, जोड़ घटाओ गुना, गुना या भाग, भाग क्या होता है, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है क्या होता है, अपरिमेय होता है। भाग एक, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, मैं यहाँ पे एक भी लिख देता हूं ताकि आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना या भाग एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। देखिए यहाँ पे कैसे उदाहरण लेके मैं समझाता हूं, उदाहरण लेके मैं समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग उदाहरण से। देखिए यहाँ पे √3, यह बताइए यहाँ पे √3 क्या है सर, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें मैं पूछ रहा हूं, यह बताइए 2 + √3 यह परिमेय है या अपरिमेय है, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट से, इसका जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। 2 + √3 परिमेय है या अपरिमेय है, सभी बच्चे जवाब देंगे। यह एक अपरिमेय संख्या, मैंने क्या लिखा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव। यहाँ पे देखिए एक परिमेय, यह √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और √3 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस दोनों का जोड़ जो है यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह हम लोग 1/√5 लिख दे तो देखिए यहाँ पे एक तो क्या है, परिमेय है, परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन जो यह पूरी संख्या है, यह पूरी संख्या 1/√5 है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं। और यहां से तो यह मान के चलिए कि यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स ही रहता है इस तरह के सवाल। उसी तरह आप लोग यह बताइए, उसी तरह आप लोग यह बताइए 3 + 2√7 एक परिमेय है या एक अपरिमेय संख्या है। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, सभी प्यारे बच्चों का। चंदन क्लासेज लिख रहा है अपरिमेय, परी मिश्रा लिख रही है, यश सर जी, अदिति दीक्षित भी लिख रही है अपरिमेय। इन सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। दुर्गा राज लिख रहे हैं अपरिमेय, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। अमित राज लिख रहे हैं अपरिमेय। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव, इसी तरह आपके ऑब्जेक्टिव कुछ दे देंगे, जैसे यह जो मैं लिखा इसी तरह इसमें एक परिमेय लिख देंगे, इसी तरह इसमें कोई परिमेय संख्या लिख देंगे, पूछेंगे बताइए इसमें कौन परिमेय है, तो यहाँ पे देखिए 3 एक परिमेय संख्या है। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इतनी बात आप लोग को तो समझ में आ गई। चलिए चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपके सभी सवाल एग्जाम में यहां से एक सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। यह बताइए कल हम लोग पढ़े हुए थे कि नहीं, कि अगर किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या a के वर्ग में या किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य अभाज्य संख्या से अगर भाग लग जाए तो उस संख्या में भी, उस अन्य अभाज्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाता। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा जो बच्चे नए जुड़े, यहाँ पे देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं यह 4 एक संख्या है, इस 4 का वर्ग करते हैं तो सर 4 चौक 16 हुआ। इस 16 में आप कोई भी ऐसी संख्या देखिए जिससे इसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, कोई भी संख्या, सर इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाने वाला, तो 2 8 सर 16।
तो कंसेप्ट यह है कि इस 4 में भी इस 2 से पूरा पूरा, जो आप 2 इस संख्या को चुने हैं कि इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इस 4 में भी केवल 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर में हम लोग भाग करके देखें, इस 4 में भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यही कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या a का वर्ग ए स्क्वायर है, जैसे 4 का वर्ग 4 का वर्ग 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 मैंने संख्या लिया, इसका वर्ग है 4 का स्क्वायर कितना 16। किसी संख्या a का वर्ग a स्क्वायर है, किसी अन्य अभाज्य संख्या p, किसी अन्य अभाज्य संख्या, 2 मैंने क्या लिया, 2 एक अभाज्य संख्या लिया, तो अन्य अभाज्य संख्या p से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो वह संख्या a भी p से विभाजित होता है। यहाँ पे 4 हमने एक संख्या लिया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर 16 हुआ, इस स्क्वायर 16 में 2 किसी एक अभाज्य संख्या 2 से हम लोग भाग कर रहे हैं, तो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि इस 4 में भी इस 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। समझे? तो यह कॉन्सेप्ट आपके, जब मैं √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करूंगा तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली 1.3 की शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? और अभी तक जो मैंने बताया यह बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और आपको अपरिमेय संख्या के बारे में इतनी बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यह बच्चों वाली बात है और इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। यह तो आपको पता है कि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और अभी मैंने बताया कि अगर रूट p एक अभाज्य संख्या कब होगा, जब p एक अपरिमेय संख्या कब होगा, जब रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो। तो √5 तो एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको आपको अब क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे? क्या दशमलव वर्गमूल निकाल के सिद्ध करेंगे? नहीं, उस तरह नहीं, इसका दूसरा तरीका है। और इस सवाल को अगर आप लोग ढंग से देख लिए, प्यारे बच्चों मेरी बात को मानो, अगर इस सवाल का जो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं थोड़ा सा तो लंबा होगा, लेकिन आप इसका ढंग से अगर सॉल्यूशन देख लीजिए तो आपके लिए जो आगे के प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 में जितने भी सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या। मानने में क्या जाता है, हमको तो पता है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन मान लेते हैं। माना √5, या और थोड़ा इधर से मैं लिखता हूं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या बताइए, परिमेय संख्या को तो सर p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो √5 बराबर p/q। परिमेय संख्या अगर हम लोग मान लिए है तो नहीं है परिमेय, लेकिन अगर हम लोग मान लिए हैं तो यह भी तो मान सकते हैं। साहिल कुमार लिख रहे हैं, अच्छा है। चलिए यहाँ पे देखिए, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज और है, p और जो q है आपका सअभाज्य पूर्ण संख्या होना चाहिए। जहां जिस तरह मैं लिख रहा हूं इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल यही तरीका है और इसी तरीके से लिखा जाता है। जहां p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। यह बताइए, आपको सअभाज्य संख्या पता है कि नहीं? हाँ सर पता तो है, दो संख्याओं का HCF एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। एक चीज और, यहाँ पे q = नॉट 0 होना चाहिए। एक यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली थी, जरा यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ा था कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वह 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान गए 3 अगर 0 मान गए, कोई भी अपरिमेय संख्या में बटे 0 कर दे तो यह तो अपरिभाषित हो जाएगा, या 0 में ही कोई अपरिमेय संख्या लिख दे तो यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए इस डेफिनेशन में 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो यही चीजें आपको बाद में कंफ्यूज करने लगेगी। तो q = नॉट 0, क्यों? अगर q 0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या रहेगा ही नहीं, यह तो अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बात पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, सर वर्ग क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कैसे वर्ग करेंगे सर, करने पर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो सर कहने का मतलब है √5 है ना, इसका भी वर्ग कर दीजिए, और p बटे में जो क्यूब है इसका भी वर्ग कर दीजिए, तो कितना होगा, √5 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 5 होगा। कैसे 5 होता है इस कंसेप्ट भी आप लोग समझ लीजिए। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर 1/2, और यहाँ पे क्या है पावर 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 5 पे पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। समझे, छोटी छोटी बारीक कंसेप्ट को भी मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे तो सर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सर p² और बटे में क्यू, यहाँ पे 2 पावर अगर लिखा हुआ है तो इस 2 पावर का p पर भी पावर 2 है और q पर भी पावर 2 है, q पर भी पावर 2 है। क्या इसी चीज को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या इसी चीज को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे q² क्या है, इधर भाग में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 5q² बराबर p²। मेन जो पॉइंट था इतना ही था, मेन जो पॉइंट है प्यारे बच्चे वह इतना ही है, मेन पॉइंट है इतना ही है। आदर्श कुमार लिख रहे हैं सो स्वीट सर जी, ठीक है थैंक यू। चलिए, मेन जो आपका पॉइंट है इतना ही है। अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि अगर किसी संख्या का वर्ग में और किसी अन्य संख्या आभाज्य संख्या p से अगर भाग लग जाए तो उस संख्या में भी p से भाग लग जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ लिखना है। देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे p² है और यहाँ पे 5q² है, तो p² किसी संख्या का वर्ग है और 5q² का लिखने की, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 5 का हम लोग 5 नहीं, कोई भी संख्या का 6 का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं, 6 का स्क्वायर सर 6 या 36 होता है, ठीक। और इसी 36 को हम लोग इस तरह लिख दे, कोई दिक्कत, 2 गुने 18, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 6 के स्क्वायर को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, p का जो स्क्वायर है 2 भाग में लिखा हुआ है, एक 5 और q² के गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। इतना तो स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब है जो p² है यह एक भाज्य संख्या है और वह किस संख्या से भाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि क्योंकि कलर चेंज कर लेता हूं, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि p², चूंकि p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है या भाज्य है, विभाज्य का मतलब क्या है, पूरा पूरा कट जाने वाला, यही इसका मतलब होता है, 5 से विभाज्य है। इसलिए इसलिए अब आपको पता चल गया इसका संख्या का वर्ग 5 से विभाज्य, 5 एक आभाज्य क्या है, इसलिए p भी जो है ना, p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई, बताइए फटाफट से। इसके बाद सेम काम हम लोग एक बार और करेंगे और यह सवाल सोल्व हो जाएगा। इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आ गई तो जरा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया सर। अदिति दीक्षित लिख रही है, छोटू कुमार पावर पावर स्टार को उन उन डंजी, ओके सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे का जवाब आ रहा है या सर समझ में, इतना समझ में आ गया है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, इतना सर समझ में आ गया। चलिए अब देखिए जो अगला पॉइंट है, रूट को अगर बच्चे अगर सिद्ध करने में जहां फंसते हैं √5 को या √3 को या √7 को, तो ये इसी पॉइंट पे फंसते, कैसे फंस जाते, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि चूंकि p 5 से विभाज्य है, इसलिए इसलिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से दूसरा चीज शुरू हो रहा है। इस अतः 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 या इसलिए अतः p बराबर 5 के। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे ये हो जाते हैं कि सर p बराबर 5 के क्यों लिख दिए, जहाँ k कोई पूर्णांक है, जहाँ क्या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, k कोई पूर्णांक है, k क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, k कोई पूर्णांक है, समझे कैसे। देखिए p 5 से विभाजित है, मैं बोल रहा हूं कि यह जो 6 है ना, यह 6 2 से विभाजित है,
या 6 अगर 2 से विभाजित है तो 2 तिया 6, अभी मैंने बताया कि इस 6 को अब हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं, या इसी 6 को हम लोग 2 गुने के लिख दे तो 6 बराबर हम लोग 2 गुने के लिख दे तो सर यहाँ पे के का मान है ना सर, के का मान 3 आ जाएगा। देखिए के की जगह पर 3 आ जाएगा, है ना। उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर p 5 से विभाजित है तो कितनों भी मर्तबे में तो कटेगा, कितनी भी बार में तो p 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर विभाज है, विभाज का मतलब ये होता है पूरा पूरा कट जाने वाला। हाँ, बहुत सारे बच्चों का जवाब भी आ रहा है, बहुत सारे प्यारे बच्चे का आर्मी लवर बॉय का जवाब आ रहा है p बराबर 5 के कोई पूर्णांक संख्या के है। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी तरह आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसी तरह अतः p बराबर 5 के हम लोग लिख दिए। अब देखिए सेम काम यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने वर्ग किया था ना, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्ग किया था, यही काम हम लोग को अब करना है। इसको क्या मैं क्या पेज चेंज कर लूँ, पेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, नहीं तो आप समझ में आ गया, या लिख लेता हूँ दोनों तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को दोनों तरफ वर्ग करेंगे। p बराबर 5 के आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए p बराबर क्या आया है सर, p बराबर आया है 5 के। ठीक, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ p बराबर 5 के है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों। और इस सवाल को आप लोग जरूर से जरूर आप लोग अपने नोटबुक पे उतार लेंगे और एक बार प्रैक्टिस करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखते रहिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। यहाँ पे करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सर p का वर्ग, यानी कि यही कहना चाह रहे हैं ना 5k का वर्ग, यही कहना चाह रहे हैं आप सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ। p का जो वर्ग है, अब देखिए 50 25 k का होल स्क्वायर आ गया, 50 25 और k का होल स्क्वायर, k का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, p स्क्वायर बराबर क्या है 25 k स्क्वायर आया है कि नहीं, p स्क्वायर बराबर 25 k स्क्वायर आया है। और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे सर आया है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे आया पी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। क्या क्या आया, पिछले हमने इक्वेशन 1 में देखा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो वहां पे आया है सर पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। कितना था, 5 क्यू स्क्वायर ही था ना, 5 क्यू स्क्वायर। बिल्कुल पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कमजोर से कमजोर बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है। इसी बात को हम लोग इस तरह न लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका जो इक्वेशन 1 था पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यह तो आपका इक्वेशन 1 था और यह आपका इक्वेशन 2 है। इस दोनों के मदद से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि सर 25 के स्क्वायर जो है ना, 25 के स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है इतनी बात, बहुत सारे बच्चों का तो जवाब ही आ रहा है। देखिए यह हमने पिछले इक्वेशन जो इक्वेशन 1 था वहां से लिया है। इक्वेशन 1 था जो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि पी स्क्वायर बराबर इतना है तो इधर भी तो पी स्क्वायर बराबर उतना ही होना चाहिए था, इधर भी तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर ही होना चाहिए। यहाँ तो 25 के स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों यह जो है वह इसके बराबर है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। क्या यहाँ पे कुछ कटने उठने वाला आपको दिख रहा है कि नहीं सर, दिख तो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर 5 50 25 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। 5 के स्क्वायर बराबर कितना, 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब देखिए मैं दोनों में संबंध इस तरह संबंध है ताकि आप लोग रटे नहीं और आपको याद भी रहे। देखिए यहाँ पे भी सर आया था, यहाँ पे भी तो वही चीज आया था 5 क्यू स्क्वायर इस तरह करके। तो आप बोले हुए थे कि सर जो p का स्क्वायर है वह अगर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यही बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। क्यू स्क्वायर के बदले में यहाँ लिखा हुआ है 5 के स्क्वायर, इसका मतलब अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा कि नहीं। क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यह एक लंबा सवाल है लेकिन बहुत ही मजेदार सवाल है। ये 5 से विभाजित है इसलिए क्यू, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी क्यों विभाजित है मैंने बता दिया है। इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। समझ में आ गया। अब बताइए, यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है p भी 5 से विभाजित है और यहाँ पे लिखा हुआ है q भी 5 से विभाजित है।
क्यू भी 5 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पे तो सर आप बोले हुए थे कि जहाँ पी और क्यू स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या का तो मतलब हुआ होता है, स्वाभाज्य संख्या का मतलब होता है, शुभम राजपूत लिख रहा है पूरा समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छा। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या था मेन बात, यही था मेन बात, इतना ही था कि अगर आप लोग को एक बार क्या करना है, पी रूट जो भी संख्या दिया हुआ है उसके बदले में पी बटा क्यू लिख लेना है, उसके बाद एक बार वर्ग कर लेना है। और एक चीज क्या ध्यान में रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या ए भी उस अन्य संख्या पी से पूरा पूरा विभाजित होगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे मैंने कर दिया। और एक बार सेम यही काम हम लोग इसके लिए किए, 5 बराबर पी बराबर 5 के लिए। जब पी बराबर 5 के लिए फिर से हम लोगों ने वर्ग किया, फिर हम लोग यह कंसेप्ट लिखे। तो यह यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा। अतः अतः पी और क्यू दोनों 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 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है कि नहीं। यहाँ पे तो Q 5 से विभाजित है और पिछले बार हम देख रहे थे कि P भी 5 से विभाजित है। लेकिन हमने माना था, लेकिन हमने माना था कि यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट मैं उसको समझाने वाला हूं, लेकिन हमने माना था कि P और Q स्वाभाज्य संख्या है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन होगा, वह कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर हो जाने वाला है। और क्यू स्वाभाज्य संख्या है। देखिए हम लोग तो बोले हुए थे कि हम लोग जो संख्या ले रहे हैं 3/5, यह तो एक स्वाभाज्य संख्या ले, जैसे 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर मान गए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों संख्या, यह बताइए 3 और 5 किसी अन्य संख्या से कटने वाला है, किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। लेकिन यहाँ पे बोला है क्या कि पी और जो क्यू दोनों संख्या है वह दोनों 5 से विभाजित है। इसका मतलब कुछ इस तरह की संख्या है, 15/20। देखिए यहाँ पे 15 भी 5 से कटने वाला है, 5 15 5 के बीच, यानी कि इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो 5 आएगा। समझे, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित है। लेकिन हमने माना था क्या कि P और Q स्वाभाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ पे तो विरोधाभास आ गया। हमने माना था कुछ और, आ गया कुछ और। इसलिए अतः यह विरोधाभास, या अतः नहीं भी लिख सकते हैं, यह विरोधाभास, घबराए नहीं बच्चे, यह बहुत ही आसान सवाल है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है, अपनी गलत मान्यता के कारण, यानी कि हम लोग गलत मान लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है, बस वही बात को अब हम लोग लिख देते हैं। यह तो भाषा है केवल, इसमें कुछ थोड़े हैं। अतः √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से आपका शुरू हुआ है, सबसे पहले यह पॉइंट आया है, उसके बाद यह पॉइंट आया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इस पॉइंट का। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दे देता हूं ताकि आपको लिखने, अगर आप लोग नोट बना रहे हो तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और उसके बाद लास्ट इस पॉइंट पे। तो सर इस तरह तो हम लोगों को अगर सब, देखिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है, फिक्स है, ऐसा नहीं है कि मैं बोला हूं सबको समझ में आ जाएगा। कैसे आ गया होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आपको आ गया है। कैसे, देखिए
यह तो सवाल एक लंबा सा सवाल है, इसका लंबा सा एक सॉल्यूशन है। यह जो इसका सॉल्यूशन है, हल है, यह एक लंबा सा सॉल्यूशन आया है। तो इतना लंबा सा सॉल्यूशन अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। लेकिन मैंने जिस तरह बताया उस तरह आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग पाइएगा कि हाँ सर, कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं। यहाँ पे भी आप एकदम क्लियर लिख दिया है, यहाँ पे जो लिखे उसको भी आपने उदाहरण के साथ समझा दिया है, हर पॉइंट को आपने उदाहरण के साथ समझा दिया है। तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया सर? मस्त, मस्त है सर। सरे कुमारी लिख रही है, हरिओम कुमार लवर्स का लिख रहे हैं, आदर्श कुमार लिख रहे हैं यस सर पूरा समझ में आ गया। विकास शर्मा लिख रहे हैं यस सर। चलिए, राहुल सिंह भी लिख रहे हैं यस सर। आर्मी लवर बॉय आता है सर। पप्पू यादव। चलिए, तो एक चीज और, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे रूट 5 ही पूछे, कोई जरूरी नहीं। अगर आपसे एग्जाम में रूट 7 पूछ दे, रूट 7 पूछ दे अगर, तो आपको क्या करना है, जहां जहां रूट 5 है बस वहीं वहीं रूट 7 ले। मान गए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसी तरह 7 बराबर पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है। अगर रूट 7 पूछे, रूट 3 पूछे, जहां जहां मैं 5 लिखा हूं वहां वहां 7 लिख दीजिएगा, समझे? जहां जहां मैंने 5 लिखा है वहां वहां 7 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा तब, ठीक है? इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा, यही आपका हल है। तो इसको मैं बैक कर देता हूं। अरे रे रे। तो चलिए, आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए कि रूट 5 हो चाहे रूट 7 हो, रूट 7 हो, उसका सेम ही हल है, उसका सेम ही हल है। रूट 3 रहे तो रूट 3 लिख दीजिएगा। क्या अब हम लोग आगे के सवाल पे बढ़े। अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है, अगर यह बात आप लोग को अगर समझ में आ गई, प्रश्न थोड़ा भी अगर समझ में आया है, थोड़ा भी अगर आपको थोड़ा भी अगर समझ में आ गया है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आगे का जो सवाल है वह बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। आप लोग सभी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी बच्चे, सभी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए। एक बार आप अपने धर्मेंद्र सर के लिए, इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग अपने धर्मेंद्र सर के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके और साथी लोग भी, आपके और साथी लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके, इस क्लास का लाभ ले सके। चलिए, यह सवाल एक आसान सा सवाल है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। उस सवाल को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने हर एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के समझाया है, मैंने हर एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के समझाया है, इसलिए आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे भी वही काम करते हैं। माना, माना यह एक सवाल आप समझ जाएंगे ना अब, सिर्फ यह जो प्रश्न संख्या 2 है, इसको अगर आप समझ गए तो प्रश्न संख्या 3 में जो 3 सवाल है वह कुछ भी नहीं है, बस इसी के आधार पर वह भी सवाल है। केवल मान वैल्यू चेंज है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे बोला सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं मान लेता हूं कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। फटाफट से आप लोग बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह बताइए, परिमेय संख्या को तो अभी जहां जिस तरह वहां पे लिखा था कि इसके बदले में यह उतना लंबा सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन इतना में खत्म हो जाएगा। और यह आसान सा सॉल्यूशन है, कोई भी बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी। और यही सवाल आपके 2 नंबर में तो वह उतना लंबा आप सवाल पूछे नहीं जाते हैं। जो रूट 5 को मैंने सिद्ध किया, वह अब उतना लंबा सवाल 2 नंबर में पूछे नहीं जाते हैं। कहीं पूछे गए तो आप लोग बनाइएगा, लेकिन ज्यादातर सवाल इसी प्रश्न संख्या 2 और 3 से ही आते हैं। इस साल भी आए थे और हर साल सभी दोनों पाली में इस तरह के सवाल आते हैं। तो रूट पे एक परिमेय संख्या तो हम लोग मान सकते हैं। तो तो 3 यह सभी को समझ में आ जाने वाला सवाल है। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q हम लोग लिख सकते हैं। अगर परिमेय है तो P/Q के रूप में, जैसे मान गया यह एक परिमेय संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दशमलव को खत्म करके 0 लिख देंगे सर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। देखिए, इसको परिमेय में लिख दिया कि नहीं। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसे भी तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q तो संख्या है, तो इतना बराबर P/Q, जहां जहां P और Q, ध्यान रखिएगा, जहां P और Q
सेम बात यहाँ पे भी लिखाएगा, जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य, यह मान के चलिए यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। सअभाज्य संख्या है और यह एक ऐसा सवाल है जो कोई बच्चा छोड़ के नहीं आता एग्जाम में से, कोई बच्चा छोड़ के नहीं आता, सभी बच्चे इसका जवाब दे के आते हैं। तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो, तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। इसलिए आप लोग भी ध्यान से देखिए, आप लोग को भी करके आइएगा Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q जीरो हो जाएगा तो पढ़ में रहेगा ही नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वर्ग उर्ग कुछ नहीं करना है। देखिए सिर्फ हम लोग का उद्देश्य है, खुश हो जाइए, सिर्फ हम लोग का उद्देश्य है कि रूट वाला संख्या को एक तरफ कर देंगे और बाकी जो संख्या उसको एक तरफ कर देंगे। देखिए बहुत आसान, देखिए यहाँ पे समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसलिए मैं बोला हूं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी यह 2 नंबर तो सबका फिक्स होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इधर ले जाकर तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ पे देखिए सर 3 अगर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, P बटे Q और माइनस में 3। इतना में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कम से कम 2 बच्चे तक, 3 बच्चे तक, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक एक बार शेयर जरूर कीजिए। लोगों को भी रखना चाहिए कि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप लोग केवल मोबाइल लेकर टाइम पास नहीं कर रहे हैं। चलिए यह तो बिल्कुल सभी बच्चों को, हाँ सभी प्यारे बच्चों का, सभी प्यारे बच्चों हैप्पी स्माइल लिख रहे हैं। हैप्पी स्माइल का तो जवाब भी आ चुका है। पुष्कर कुमार, उसके बाद हरिओम कुमार, यस सर। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इतना तो लिख सकते हैं, ये तो एकदम बच्चों वाली बात है सर, इधर जोड़ में है तो इधर घटाव में। अब देखिए, अब बताइए एक चीज बताइए, 2 और रूट 5 लिखने का मतलब सर 2 गुने रूट 5 ही कौन नहीं जानता, ये तो सब जानता है। तो यह बताइए 2 गुने रूट 5 है तो यह इधर गुना में तो इधर जाके भाग में हो सकता है कि नहीं? सर बिल्कुल हो सकता है। P बटे Q माइनस 3 और भाग करेंगे इधर से 2 से। इसी भाग को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसी भाग को, या सबको समझने के लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ, या चाहे इसी भाग को तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बटे 2 और इंटू P बटे Q माइनस 3। क्यों लिख सकते हैं सर, क्यों लिख सकते हैं? एक एक बात को बताऊंगा, एक एक बात को बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। देखिए यहाँ पे यह बताइए 3 और मान गए यहाँ पे P लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक? तो सर यहाँ पे 3 और P का तो स्पष्ट दिख रहा है गुना है, कौन बड़ की बात पूछ रहे हैं ना? कौन बड़ की बात नहीं है, एकदम आसान बात है। और क्या इस 5 को हम लोग इसको इस तरह लिख दे तो कोई दिक्कत हो जाएगा? कोनो दिक्कत नहीं होगा सर, 5 को 1 से तो गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बटा 3, वही तो बात है। तो सिर्फ यही काम यहाँ पे किया गया, यही काम यहाँ पे किया गया, समझे? तो चाहे तो आप लोग इसको खत्म कर सकते हैं, यह उतना अच्छा दिख नहीं रहा है इसलिए ऐसा लिखा नहीं, जल्दी लिखते नहीं हम लोग। P बटे Q और माइनस 3 और इस तरह 1 बटे 2, इसको 3 तरह से लिखा जाता है। एक तो डायरेक्ट भाग करके लिख दीजिए, या एक इस तरह से भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आपको सुविधा बुझाए उस तरह से आप लोग लिखिएगा। मैं तो बहुत 2-3 तरीका बता रहा हूं, लेकिन आपको जिस तरह से सुविधा हो उस तरह लिख लीजिए, कोई दिक्कत। 2 से इसको गुना कर दीजिए और फिर 3 बटे में इसको अगर 3 के 1 बटे 2 के साथ गुना करें 3 बटे 2 होगा, इस तरह भी लिखा जाता है। तो आपको जो सुविधा लगे प्यारे बच्चे, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है? चलिए तो इस तीनों में से कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। यह बताइए अब लोग, आप लोग कि यह P और Q तो सर सहभाज्य संख्या है या कोई एक पूर्णांक है? सहभाज्य संख्या क्या है? कोई ना कोई पूर्णांक संख्या ही होगी। P और कोई ना कोई पूर्णांक संख्या ही होगी। अतः हम लोग अब लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वेदांत, यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। देखिए यहाँ पे क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कलर मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि P और Q, ध्यान देखिएगा यहाँ पे बस यही एक लाइन है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही एक लाइन है। बाकी सब तो कोई भी कर लेगा, बच्चा से बच्चा कर भी, छोटा से छोटा बच्चा भी इस सवाल को कर सकता है, यहाँ तक इतना कोई तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी। लेकिन यहाँ पे देखिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि P और Q पूर्णांक संख्या है और केवल यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रहेगा तो आपका 2 नंबर फिक्स है। P और Q पूर्णांक संख्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसलिए P बट, यह बताइए P और Q पूर्णांक संख्या है, इसलिए P बटे में 2Q, P बटे में 2Q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। इस बात को मैं समझाने जा रहा हूं, एक परिमेय संख्या है, इसलिए मैं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने दूंगा। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
या बताइए p और q पूर्णांक संख्या है तो कौन 3 ये अपरिमेय संख्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है, यानी कि 3 और 2 ये भी तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का जोड़ करे घटाव कर देखिए -5 3 या क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं। इसी तरह कोई भी दो पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। कोई भी पूर्णांक कुछ भी कर लीजिए ना, 3 और 2 अगर मान गए 3 और -2 क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि यह भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया कि यह जो संख्या है इसको लिख सकते हैं, या चाहे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको भी यहाँ पे लिख सकते थे, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए जब यह एक परिमेय संख्या है और अभी हम लोग ने सिद्ध किया, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों से यह अनुरोध है कि यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। यह पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर p और q अगर पूर्णांक संख्या है तो इतना एक परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया क्यों परिमेय संख्या होगा। अब देखिए अगर यह परिमेय, अब इसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि यह एक परिमेय संख्या है, तो √5 का कौन परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जब यह परिमेय संख्या है, कभी परिमेय संख्या के बराबर कोई ना कोई तो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या के बराबर तो कोई ना कोई परिमेय संख्या होगा। लेकिन अभी ही तो हम लोगों ने सिद्ध किया था कि पिछले जो पेज पे पिछला जो सवाल किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिख लूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि √5, या पेज चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे चूंकि चूंकि p बटे में कितना लिखा हुआ था, p बटे में कितना लिखा हुआ था, p बटे में 2q -3/2। ध्यान रखिएगा p बटे में 2q -3/2। ठीक, p बटे में 2q -3/2 यही लिखा हुआ था। एक परिमेय संख्या है, स्पष्ट दिख रहा है कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए इसलिए √5 भी, जो यहाँ पे √5 लिखा हुआ था, यह इस √5 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास क्यों आ गया, हमने माना था कि √5 एक हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक यहाँ पे तो हम लोगों ने सिद्ध किया, उसके हिसाब से तो √5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इस तरह के सवाल हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 √5, हो सकता है आपके लिए और आसान कर दिया जाए, आपके लिए एग्जाम में आए कि 3 + √5 को सिद्ध कीजिए, तो इससे तो और आसान हो गया है कि ना, वही यहाँ पे किया गया √5। यह विरोधाभास क्यों हुआ, यह विरोधाभास यही बात आपको सभी 7 सवाल में 3, 2, 5 सभी 5 सवाल में करना है। यह विरोधाभास अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है, अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है। अतः क्या आपका सवाल था, सवाल देखिए यहाँ पे 3 + 2 √5 को हम लोगों ने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। अतः यह एक अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया या सत्यापित लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इस तरह आप लोग गोला गोला नहीं बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो गया, इतना ही हल है।
एक चीज यहाँ पे देखिए, मैंने आपको शुरू में ही जब मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा था आज, तभी मैंने लिखाया कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। बताया था कि नहीं, बताइए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बताया एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था। अभी जो आपका सवाल था वह क्या था, 3 + 2√5, यही था ना, 3 + 2√5। या देखिए एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या 2 है, इस दोनों का गुना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का फिर जब अपरिमेय परिमेय संख्या के साथ जोड़ करेंगे तो मैंने क्या बोला कि एक परिमेय संख्या और यहाँ पे तो परिमेय अपरिमेय और परिमेय का गुना क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या आया। क्या आया, अपरिमेय, अपरिमेय, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय। और फिर इस अपरिमेय संख्या को 3 एक परिमेय संख्या है इसके साथ जोड़ दे। तो मैंने क्या बोला कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव या गुना या भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यह भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए इसलिए तो मैंने बोला कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझे, मैं जो भी बात बोलता हूं ना, एक एक पॉइंट का महत्व है, समझे, एक एक पॉइंट का महत्व है। इसलिए किसी भी बात को मेरे इग्नोर आप लोग ना करें, समझे। और यह आपके ऑब्जेक्टिव में तो कोई क्वेश्चन आए या ना आए, यह परिमेय अपरिमेय से तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, समझे। तो वही सवाल यहाँ पे था कि यह अपरिमेय सिद्ध करना था, तो आप लोग सिद्ध करना भी सीख गए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के सवाल में। यह जो प्रश्न संख्या 2 था, साउंड नहीं आ रहा है क्या आपको, साउंड नहीं, साउंड तो मेरे मोबाइल में यहाँ चल रहा है, देखिए यहाँ पे, समझे, साउंड बिल्कुल सही है, साउंड बिल्कुल सही है। आप लोग से मैं एक बार कमेंट चाहूंगा, मैंने बहुत बोल लिया, आप लोग से मैं एक बार कमेंट चाहूंगा, क्या आप लोग को यह दोनों सवाल समझ में आ गया। अगर यह दोनों सवाल आप लोग को समझ में आ गया तो आप विश्वास मानिए, आप विश्वास मानिए कि अब आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख चुके हैं। यह सवाल अब बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है, समझे। मैंने क्या बोला, आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट से, क्या आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिए, जब तक मैं थोड़ा यह बात बताता हूं। देखिए यहाँ पे यह क्या है, एक तो सर एक परिमेय संख्या है, एक क्या है सर, एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, मैंने अभी बताया कि अगर रूट के अंदर कोई भी अगर अभाज्य संख्या हो, रूट के अंदर अगर सभी प्यारे बच्चों का, सभी हैप्पी स्माइल, प्रेम कुशवाहा, अक्षय कुमार, सभी प्यारे बच्चों का जवाब, मुंदंगी, क्या नाम है भाई, पुष्कर, इन सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है, सभी अमित राज, ये सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है सर, ये समझ में आ गया। यह देखिए सर, मैंने बोला कि अगर p कोई भी अभाज्य संख्या हो तो यह क्या होता है, √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। तो 2 तो सर अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया पॉइंट कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, मेरे बात को दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का यहाँ पे भाग हो रहा है, तो यह भी क्या होगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको जरा सिद्ध करके तो बताइए, तो चलिए सिद्ध करते हैं। माना, सिद्ध करते हैं अब इसको, माना, माना 1/√2, एक दूसरे सवाल से भी इसका सॉल्यूशन छोटा है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बस इस सवाल का आप लोग हल देख लीजिए, इसका देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ मैं इसी सॉल्यूशन में मैं इसका भी कर दूंगा। माना एक परिमेय संख्या है, हमें तो पता है, अभी मैंने बता दिया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या आ जाता है, मान लेते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, इतना ही ध्यान से पढ़ना भी चाहिए, तो इसको p/q के रूप में सर लिख सकते हैं। इतना बात तो आप सब में लिख रहे हैं सर, इतना बात तो आप सब में लिख रहे हैं। तो यह बताओ कि p और q सहभाज्य संख्या है, यहाँ पे भी मानना पड़ेगा। p जहां 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 p और q, जहां p और q, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं बच्चे, अगर धर्मेंद्र सर से पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। q = नॉट 0। अब देखिए बड़ी आसान चीज है, बड़ी आसान है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको आपको क्रॉस गुना करने आता है, बिल्कुल आता होगा, सिर्फ क्रॉस गुना कर दीजिए आपका सॉल्यूशन हो गया, सिर्फ क्रॉस गुना कर दीजिए आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए यहाँ पे सर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे
रूट 2 को p के साथ गुना करेंगे तो सर रूट 2 गुने p हो गया, और यहाँ पे देखिए सर यह q को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इतना तो सबको आ गया होगा। अब बताइए मैंने क्या बोला था कि आपका उद्देश्य होना चाहिए इस तरह के सवाल में, इस तरह के सवाल में आप चाहे तो नोट लिख लीजिए, इस तरह के सवाल में आपका उद्देश्य होना चाहिए कि रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है और बाकी संख्या को एक तरफ रख देना है। तो यह तो बहुत आसान है सर। हम लोग क्या करते हैं, रूट वाले संख्या को एक तरफ रखना है तो रूट को इधर रहने देते हैं, अब p इधर गुना में तो p इधर भाग में कर देते हैं, p इधर क्या करते हैं भाग में। अब उसी समय से तो मैं लिख रहा हूं कि अगर p और q सहभाज्य संख्या या कोई पूर्णांक है तो यह क्या होगा, यह p q बटे p भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। मैं q थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, q बटे में जो p है यह एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चूंकि p और q यहाँ पे क्या बच्चे आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि p और q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। बस इसी के आधार पे वह इसी सॉल्यूशन में मैं इस दोनों को भी कर दूंगा, पूर्णांक संख्या है। इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे, मैं कहाँ पे लिख दूं, तो थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ इधर साइड में ही। q इक्वल टू नॉट जीरो लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ q इक्वल टू नॉट जीरो। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसलिए p बटे यहाँ पे देखिए p बटे q तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन q बटे अगर मान गए 3/2 में अगर परिमेय संख्या तो 2/3 भी तो एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं। क्या आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दिए हैं और शेयर आप लोग किए हैं कि नहीं? जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं कृपया आप लोग अपने धर्मेंद्र सर के लिए थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए तो 2/3 भी तो एक परिमेय संख्या होगा, सिर्फ वही बात लिखा हुआ है, क्योंकि p बटे q यहाँ पे परिमेय संख्या है, मान लिया हम लोगों ने p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या, तो q बटे p यहाँ पे क्या है, q इसी का उल्टा है, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए अगर यह सवाल तो पूछ दे तो समझिए कि आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग ढूंढ के इसको बनाइएगा, q बटे p क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है, अतः रूट दो भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा, है नहीं, परिमेय संख्या एक एक बात का महत्व है, परिमेय संख्या होगा, समझे। लेकिन यह बताइए रूट 2 एक परिमेय संख्या है? चलो कौन बताएगी फटाफट से, परी मिश्रा तुम बताओ, यह रूट 2 क्या एक परिमेय संख्या है? और तुम एक और निखिल यादव आप भी बताइए कि क्या यह रूट 2 एक परिमेय संख्या है? नहीं, रूट 2 इनका जवाब भी आ चुका है। देखिए रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं, रूट 2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। यह तो विरोध वाली बात हो गई। आप माने कुछ और आ गया कुछ और, आप माने थे कि हाँ एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि रूट 2 एक परिमेय नहीं कि अपरिमेय संख्या है। बस इसी बात को हम लोग लिख देते हैं फटाफट से। लेकिन रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस आगे हम लोग जो काम उस पिछले सवाल में किए वही चीज यहाँ पे लिख देंगे। यह विरोधाभास अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है, यह विरोधाभास अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है। यह विरोधाभास, क्या तुम लोग जवाब दे दिए? विरोधाभास मैं उससे पूछ रहा हूं तो ऐसा ना समझे कि केवल उसी को जवाब देना है। मैं एक नाम ले लिया, उनका नाम भी ले लिया और आप लोग सभी को जवाब भी दे देंगे। यहाँ पे एक निखिल राज है, ये निखिल राज भी मेरे सभी सवाल का जवाब देते हैं, इसलिए निखिल यह ना समझे कि मैं आपका नाम नहीं लेता हूं। सभी बच्चों का एक न एक दिन सबका नाम लूंगा, ठीक। यह विरोधाभास गलत मान्यता के कारण हुआ है, अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है। मान्यता यहाँ पे क्या आप लोग को दिख रहा है क्या, मान्यता के कारण हुआ है, समझे। यह क्या आप लोग को यह चीज यह जो मैंने लिखा है यह दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई तो दे रहा होगा शायद। यह विरोधाभास अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है, ठीक। अतः 1 कितना लिखा हुआ था सवाल में, 1/√2, 1/√2 तो एक परिमेय नहीं, हम लोगों ने क्या मान लिया था, यहाँ पे देखिए हम लोग मान लिए थे सर यह एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय नहीं,
परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बल्कि 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 अपरिमेय संख्या हुआ है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आप लोग को मैंने जो सबसे नीचे जो लाइन लिखा था वो दिखाई दिया है कि नहीं? क्या आप लोग को जो मैंने सबसे नीचे लाइन, हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए फटाफट से आप लोग जरा यह कमेंट कर दीजिए, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बस हो चुका है आपका काम खत्म। यहाँ पे जो है आपका सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह लिख के बता दीजिए कि आप लोग को यह बात समझ में आ गई। सभी प्यारे मेरे छोटे भाई बहन से अनुरोध है, आफ्ताब आलम क्या लिख रहा है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल 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 आफ्ताब। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला था कि आज ही के क्लास में इन सभी सवालों का हम लोग हल करेंगे, तो यह बात ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। सभी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन का जवाब आ रहा है कि यस सर। मन से पढ़िए प्यारे बच्चे, इतना डेडिकेशन के साथ बहुत कम जगह समझाया जाता है और इसलिए आप लोग बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ भी रहे। एक एक सवाल का मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहन मेरे एक एक सवाल का जवाब देते हैं, यह बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसको सिद्ध करना है परिमेय संख्या। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे जहां जहां लिखे हुए थे ना 1/√2, बस उसको खत्म कर दीजिए। बस उसको खत्म कर दीजिए, सब काम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि 7√5 जो है ना, यह कलर आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही होगी शायद, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए 7 + √5 को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो सर 7 पर अगर परिमेय संख्या है तो या तो P/Q के रूप में होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। क्या देखिए यह, हाँ तो सर इसको तो P/Q के रूप में, जब इसको परिमेय संख्या मान ही लिए तो इसको P/Q के रूप में लिख दीजिए। अच्छा, जब आप बोले हुए थे सर कि अपरिमेय संख्याओं को एक तरफ रखना है, अब बाकी सब परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर देना है, यही बोले हुए थे ना सर? यही बोले हुए थे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7√5 अब इतना लिखा हुआ तो √5 को इधर रहने दीजिए और P/Q लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 कथी है? गुना में है, तो इधर 7 भागा में कर दीजिए, इधर 7 आप भाग में कर दीजिए तो 7Q हो जाएगा। 7Q हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए चूंकि 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 ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। अब चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है कि नहीं? P और Q तो सर पूर्णांक संख्या है, इसी बात को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसी बात को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसी बात को थोड़ा हम लोग ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि P और Q, चूंकि P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए सेम बात है। इसलिए जगह P और Q पूर्णांक संख्या तो P/7Q क्या होगा? P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे Q/P नहीं लिखकर P/7Q क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अतः जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसको भी, तो √5 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा। यह बताइए होना पड़ेगा कि नहीं? फटाफट से बताइए सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, होगा कि नहीं? हाँ, छुट्टी का अगर टाइम हो गया तो यह कंसेप्ट भी अब समाप्त होने वाला है। हाँ सर, यह अगर परिमेय संख्या तो इसको भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा, अतः √5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है? नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है? यह विरोधाभास अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है। क्यों गलत? क्योंकि हम अतः रूट कितना लिखा हुआ था सवाल में? सवाल आपका है 7√5, अतः 7√5 एक परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। हो गया कि नहीं? आप लोग चाहे सभी प्यारे भाई बहन, आप लोग चाहे अदिति दीक्षित, आप लोग चाहे तो फटाफट से अमित राज, आप लोग चाहे आपका भी अमित राज का भी जवाब डेली सभी सवालों का जवाब आता है, आप लोग चाहे तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? अब बता दीजिए जरा एक बार, सभी बच्चे जरा एक बार बता दीजिए, क्या आपको मेरी बात समझ में, यह प्रश्न समझ में आ गया? फटाफट से कमेंट कीजिए, मजा आ गया होगा आज।
मजा आ गया होगा आप लोग को, फटाफट से समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यह सवाल है, यह सवाल है, यह बताइए, इस यह सवाल कोई दूसरा हो गया। यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, जहां जहां लिखा हुआ है 7 √5 इसको कर देंगे क्लीन हम लोग। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6+2 इसको हम लोग करने जा रहे हैं। 6+2 रूट 2 को क्या आप लोग का जवाब आ रहा है? यस सर, सभी बच्चे का जवाब आ रहा है। इसको अब हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। कैसे मान लेंगे सर? मान लीजिए ना, 6+ यह तो स्पष्ट दिख रहा है, मैंने क्या बोला था कि अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो एक अपरिमेय संख्या होता है। यह तो स्पष्ट दिख रहा है परिमेय, लेकिन इसको प्रूव करना है, प्रूव करना है। एग्जाम आपको प्रूव करने के लिए पूछेगा। 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या बताइए, 6+√2 को तो एक p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को तो p/q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जाता है सर। अब बताइए, अब बताइए आप लोग, तो मैंने क्या बताया कि आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए। फटाफट से, फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस सर, यस सर, सुपर से भी ऊपर सर, आर्मी लवर बॉय लिख रहे हैं, सुपर से भी। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको अपरिमेय संख्या को एक तरफ रखना है, तो क्या करेंगे सर? √2 को इधर रहने दीजिए, और इधर 6 सर जोड़ में है तो इधर 6 को सर घटाव में कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, p और q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर पूर्णांक संख्या में मान के 2 और 3 एक पूर्णांक संख्या, इसमें से कुछ घटाएंगे तो जो भी आएगा, जो भी आएगा वह भी तो एक पूर्णांक संख्या ही आएगा, आएगा कि नहीं? अगर बटा का जोड़ आपको आता हो तो स्पष्ट दिख रहा है, 2 माइनस कितना होगा? 3×9 यानी कि -7/3 यही होगा ना। -7/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय संख्या है। -7/3 एक परिमेय संख्या p/q के रूप में है कि नहीं? यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं। यह जो है p/q-6 यह भी क्या होगा? यह भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए p/q, p इसको हल उल करने का जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। p/q-6 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, होगा कि नहीं? क्या बताइए, तो इसका मतलब तो √2 अगर परिमेय, यह एक परिमेय संख्या है, यह अगर एक परिमेय संख्या है तो यह एक परिमेय संख्या है तो √2 को भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा। अतः √2 भी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह बताइए, क्या √2 एक परिमेय संख्या है? √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं सर, √2 एक परिमेय संख्या थोड़े है। √2 तो एक परिमेय संख्या है ही नहीं है। √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, यह विरोध, यहाँ पे विरोधाभास लिखा हुआ था, यह विरोधा, यह विरोधाभास अपनी गलत मान्यता के कारण हुआ है। अतः अतः सवाल क्या था आपका? आपका सवाल था 6√2, 6√2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोग फटाफट से, फटाफट से सभी बच्चे लिख रहे हैं, मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए, क्योंकि यह तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे था, बिल्कुल एक जैसा था, एक ही सोल्यूशन में सबका हो गया। आप लोग चाहे तो आपका यह प्रश्न संख्या 3 है, इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए क्या? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से। अब मैं जरा आप लोगों का कमेंट देख लेता हूँ। आई लव यू सर, कौन लिख रहे हैं? टेस्टर रोहित लिख रहे हैं, अपरिमेय संख्या है। चलिए, स्टार पॉइंट लिख रहे हैं आई लव यू। चलिए यहाँ पे सर पूजा, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, मनोज सिंह। आप जवाब दीजिए, एक ना एक दिन आपका भी नाम लेंगे। अब बताइए, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? यह एक आज की क्लास में थोड़ी बड़ी लंबी क्वेश्चन भी थी, छोटी क्वेश्चन भी थी, लेकिन मजा बहुत था, मजा बहुत था। केवल लिखने वाली बात है, केवल लिखते जाइए, लिखते जाइए, छापते जाइए, है कि ना? लेकिन मैं सभी पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। सभी बच्चों को लिख रहे हैं, सभी बच्चे लिख रहे हैं सर समझ में आ गया। चलिए, तो आज की क्लास को क्या यहीं पे खत्म किया जाए? अगली क्लास में हम लोग, कल की क्लास में हम लोग, कल की क्लास तो और ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में तो समझिए कि दशमलव दशमलव का जो जितना भी कंसेप्ट आपका डाउट होगा सभी खत्म हो जाएगा। दशमलव वाली संख्या का जितना डाउट होगा वह खत्म हो जाएगा। और कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सवालों को भी करेंगे, और उसके कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वहाँ पे, उन सभी कंसेप्ट भी करेंगे, वहाँ पे हल करेंगे। तो आप लोग फटाफट से आप लोग ये कमेंट लिख दीजिए कि आपको समझ में आ गया, यस सर, यस लिख दीजिए। और आप लोग आज की क्लास के,
आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में भी बता के जाइएगा कि मेरा जो समझाने का तरीका था आपको कैसा लगा कमेंट करके यह जरूर बताइएगा, और आपको समझ में कितना आया। चलिए, तो आप लोग तो टॉपर बैच के बारे में जानते ही हैं। टॉपर बैच के बारे में टॉपर बैच के बारे में आप लोग यहाँ से टॉपर बैच परचेज करके सभी सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।